हाँ। शाह जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शाह जी जी जी। सैनी साहब, अगर किसी का कोई आपस में मामला है ना, देखिए वालेकुम गाली गलौज करना सलाम। जो है ना। अली दा मलंग भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? से ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी आपको देखते हैं दिल बाग बाग हो जाता है और अल्लाह के हजूर दुआ करते हैं कि आप माशाल्लाह। पे आपके इल्म का साया हमारे सरों पे जब तक है सैनी हम साहब, जिंदा है वो रहे हमारे आमीन सरों पे। आमीन आमीन आमीन। सैनी साहब मेरी आवाज़ अच्छा, आ रही है? ये जी जो जी। क्या नाम है, कश्मीरी साहब है, ये इसे तो भी कोई मेरे तमीज़ साथ नहीं है। इनकी गुफ्तगू हो चुकी है और इन्होंने मिर्जा कादियानी के ऊपर लानत डाली थी। ओए इंसान दे बच्चे यार, गल कर। वो अहमद रजा बरेलवी तो भी ये लानत पा चुके है। ये अहमद ये रजा इन बरेलवी दा पता ही। अपने प्यो दा बन के ओहदे नाल गल कर जेहड़ी करनी है। तू अपने प्यो दा नाम नहीं उत्थे लैन दिया। इंसान दे बच्चे यार, गल कर। तू मुफ्ती बनया तो इत्थे आके लग्या तू सानू सुनान कश्मीरी साहब अहमद रजा बरेलवी तो भी लानत पांदे ने, वो नहीं पता। इंसान दे बच्चे यार, ओहदे नाल गल कर जेहड़ी करनी है। प्यो अपने दा नाम ना विच लै। जे बहुता नाम लैन दा शौक तो अपने वड्डे प्यो दा नाम लै, अहमद रजा खान बरेलवी दा। हूँ दस अहमद रजा बरेलवी ने की लिखिया, किंज किंज खुदा दी तौहीन की है, किंज किंज उन्हें मुसलमानों गालां कड्डियां ने, किंज किंज उन्हें फतवे दिते ने गलीज ते गंदे। ये माइक वो में से दसिया शोर आ रहा है किसी के। ये जट साहब अपना सैनी माइक साहब, म्यूट करो। ये 30 मतलब सर सेकंड भाई का म्यूट वीडियो। करो अपना माइक। नहीं हो सकता, तुसी करना, होस्ट नहीं करना वा। माइक कर दो जी, इन्हों दा माइक म्यूट कर दो सैनी का। हाँ जी मुफ्ती साहब बहुत बताया। मैंने कहा लानत भेजी है किसी पे, आप बोल रहे हैं झूठों पे अल्लाह की लानत। ये आपने कहा तो था मिर्जा कादियानी खंदीर है, कहा नहीं था आपने? झूठों पे अल्लाह की लानत। जो तो चंदा मैंने भी मांग सुना रहा है नहीं, वो उन्होंने कहा था अहमद रजा बरेलवी रिकॉर्डिंग खंजीर मेरे है, पास वो मौजूद खंजीर है। अपने आपने खंजीर है। कहा था वो नहीं आपने सुना था, आपके कान बंद हो गए थे मुफ्ती साहब जब इन्होंने कहा था कि अहमद रजा कश्मीरी खान साहब आपने बरेलवी जो नहीं है कहा वो था? मुफ्ती है, खंजीर है, तब नहीं आपके कान खुलते। अहमद रजा खान बरेलवी का आप नाम सुनते ही खामोश हो रहते हो। जो उसने जहान की गालियां दी हुई हैं मुसलमानों को, जो कुफर के फतवे दिए हैं उसने मुसलमानों को, गलीज तरीन मजहब बना दिया इस्लाम को उसने। इस्लाम के नाम पर उसने जो उसके मुंह में आया उसने वो किया है, जो उसका दिल करता था उसने किया है। वो नहीं आपको नजर आता? आप अहमद रजा खान बरेलवी को मानकर भी मुसलमान हैं, तो भाई फिर काफिर कौन है? काफिर कौन है? दुनिया में कोई काफिर नहीं हो सकता जो अहमद रजा खान बरेलवी के फतवों को मानता है, जो उसको इमाम और मुजद्दद मानता है, और वो कहे कि दुनिया में कोई काफिर है। लानत उस पर। फिर पहले अहमद रजा खान बरेलवी से बरात करो, उस पर लानत डालो, फिर कश्मीरी को मुसलमान करना, फिर इसको कहना कि तुम मुसलमान हो। जो अहमद रजा खान बरेलवी को मानता है उसको मुजद्दद कहता है, उसको इमाम कहता है, उसके फतवों को कहता है वो कुरान और हदीस है। उसकी किताबों में जो गालियां लिखी हैं, जो वल्दुजना की उसने गालियां दी हुई हैं मुसलमानों को, उसके बाद भी वो कहता है कि जी अहमद रजा खान बरेलवी मुसलमान था, मुजद्दद था, और वो कहे कि फलां काफिर है, फलां काफिर है, फलां काफिर है। लानत है उस पर। उसको तो अबू जाहल को भी नहीं काफिर कहना चाहिए। अगर अबू जाहल का कुफर यह था कि वो शिरक करता था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता था, तो वो तो अहमद रजा खान बरेलवी ने भी दी हुई हैं। अहमद रजा खान बरेलवी ने कौन सा शिरक है जो नहीं किया हुआ? सारे शिरक उसने किए हैं। इस्लाम में शिरक की राय हमवार करने वाला अहमद रजा खान बरेलवी है। उम्मुल मोमिनीन को गालियां देने वाला अहमद रजा खान बरेलवी है। खुदा को गालियां देने वाला अहमद रजा खान बरेलवी है। उससे ज्यादा तो खुदा को किसी ने गालियां नहीं दी हुई। मैं आपको चैलेंज करता हूं, दिखा दें किसी काफिर की किताब में भी इतनी गालियां लिखी हो जितनी अहमद रजा खान बरेलवी ने खुदा को दी हुई हैं, फिर मुझे कहना कि तुम मुसलमान हो। और उसके नाम पर तुम मुफ्ती बने हुए और हमें आकर यहां पर इस्लाम का दर्स देते हो। अजीब जानवर हो तुम, अजीब तुम्हारी मंतकें हैं कि घर में तुम्हारे हर किस्म का गंद है, हर किस्म की बदबू है तुम्हारे घर में, हर किस्म की गालियां हैं तुम्हारे घर में। उसके बावजूद कहते हैं जी फलां मुसलमान नहीं है, फलां काफिर है, फलां काफिर है। सबसे पहले काफिर है अहमद रजा खान बरेलवी। उसने खुदा ताला को गालियां दी हुई हैं। हसैन साहब मैं आपको वो गालियां सुनाता हूं जो अहमद रजा खान बरेलवी ने दी हुई हैं खुदा को, और इस तरह उसने खुदा को गालियां दी हैं कि उसका इंतहा नहीं है। और नाम दिया उसने, कहीं पर कहा जी वहाबियों का खुदा, कहीं पे उसने कहा देवबंदियों का खुदा, कहीं पे उसने कहा जी ये क्रिश्चियों का खुदा है, इसका खुदा है, और गालियां दी हैं उसने, नंगी तरीन गालियां दी हैं खुदा ताला को। उसके बाद भी अगर ये बरेलवी जो है मुसलमान हैं तो फिर काफिर कोई नहीं है दुनिया में।
ये इनको सोचना चाहिए और इनको शर्म करनी चाहिए कि जो खुदा को गालियाँ देने वाले हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घराने को गालियाँ देने वाले हैं, जो शिरक करने वाले हैं, मुशरिक हैं, जो तरह तरह की दीन इस्लाम में इजादात करने वाले हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो फिर दुनिया में काफिर कोई नहीं। इनको हक, कम से कम इनका हक नहीं बनता कि ये किसी को कहें कि फलां बंदा काफिर है। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। और कोई बंदा कहे ना कहे वो एक अलग बात है, लेकिन इनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती कि ये किसी को काफिर करें। इनको शर्म आनी चाहिए। जी कश्मीरी साहब, आपको मैं दिखाता हूँ, आप कोई मुसलमान होंगे ना, आप तो बरेलवी मुसलमान, तो फिर काम आपने पता क्या करना है? ये काम मैं आपको बताता हूँ। फिर आपने इस तरह से खुदा ताला को गालियाँ देनी हैं, तो माशाल्लाह फिर आप जो हैं पक्के सच्चे मुसलमान होंगे। किधर से किताबें उठा के ले आए हो मेरे भाई, ये किताबें हमारे लिए कोई उज्जत नहीं रखती। हाँ, तो आप लाने डाल चुके हैं ना, कल आप इसको मानने वाले लोग हैं। अहमद रजा ठीक है, आपने तो कल लाने डाल दी ही थी। आपकी बात ही नहीं कर रहा मलक साहब, आपकी नहीं मैं बात कर रहा। आपने तो लानत डाल दी है कल से अहमद रजा खान बरेलवी की किताब। आप भी उन सारी किताबों पे लानत डाले जो मिर्जा। हम नहीं ना, ये मुफ्ती साहब से डलवाएं। ये देखें जी कश्मीरी साहब, जब आप मुसलमान होंगे ना, एक मिनट मलक भाई, मुझे कश्मीरी साहब से बात करना। कश्मीरी साहब, जब आप मुसलमान होंगे ना, मुसलमान, तो फिर आप ये काम किया करेंगे। ये अहमद रजा खान बरेलवी साहब की किताब है फतावा रिजविया, ये लिखा हुआ है वहाबियों के झूठे खुदा। फिर आपने इस तरह कहना है, फिर आप पर कोई फतवा नहीं लगेगा कुफर का। कोई आपको नहीं कहेगा कि आप काफर हो, मुशरिक हो, आपने गंदी बात की या नहीं, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि आप बरेलवी हो। आपने सबसे पहले इस तरह कहना है, वहाबियों के झूठे खुदा। उसके बाद फिर आपने ये लिखना शुरू कर देना है, वहाबी ऐसे को खुदा कहते हैं जिससे मकान, ज़मान, जहत, माहियत, तरकीबी, अकली से पाक कहना बिद्दत है। यानी वहाबी इस तरह का खुदा बनाते हैं कि जो मकान, ज़मान, जहत से पाक नहीं है। देखें, ये काम आपने सबसे पहले करना है। फिर जब आप इतनी बात कर लेंगे तो फिर आपने यहाँ पर रुकना नहीं है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कहना है अहमद रजा खान बरेलवी की तरह आपने कहना है कि हर ऐब व नुक्स की गुंजाइश है अल्लाह ताला च। अल्लाह ताला कुरान करीम च कहता पाक, लेकिन नहीं तुसी नहीं गल मननी। तुहां कहना हर ऐब व नुक्स की गुंजाइश है जो अपनी मशीखत बनी रखने को कसदन ऐबी बनने से बचता है। यानी अल्लाह ताला हर किस्म की बुराई कर सकता है, हर किस्म का गुनाह कर सकता है, उसमें हर किस्म का ऐब है। तो उससे आपने बंदे यहाँ पे देख रहे हैं, आप हमें हदीस की किताब दिखाएं हमें। फिर आपने क्या कहना है कश्मीरी साहब, ऐसे को जिसका बहकना भूलना, यानी खुदा ताला बहकता है, भूलता है, सोना, ऊँगना, गाफर रहना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना, सब कुछ मुमकिन है। ये सारी बातें आपने, नाम आपने वहाबियों का लेना है, लेकिन खुदा को ये कहना है, गालियाँ देनी है आपने, अपनी जो आपके दिल में आए आपने वो सारी गालियाँ देने हैं। कहना है कि बहकना, भूलना, सोना, ऊँगना, गाफर रहना, जालिम होना, हत्ता कि मर जाना, सब कुछ मुमकिन है। फिर आपने आगे का लिखना है, खाना पीना, पेशाब करना, पैखाना करना, नाचना, ठड़कना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जमा करना, नौज़ुबिल्लाह। ये बातें आपने लिख देनी है। आपको कोई बंदा नहीं कहेगा आप काफिर हैं, कोई बंदा आपको नहीं कहेगा कि आपने मुसलमान होना है, कोई बंदा आपसे नहीं कहेगा कि आप कलमा पढ़ें, कोई बंदा नहीं कहेगा कि आपके इस्लाम में नक्सन नहीं। ये बातें आपने लिखते जाना है, आपने शर्माना नहीं है। आपने कहना है बहकना, भूलना, सोना, ऊँगना, रहना, जालिम होना, ताकि मर जाना, सब कुछ मुमकिन है। खुदा ताला के बारे में ये गुस्ताखी आपने करनी है। और ये अहमद रजा खान बरेलवी साहब कर गए हैं। आप अगर कोई आपसे कहे कि आपने क्यों की, आपने कहना कि जी आला हजरत ने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। आला हजरत से बड़ा कोई इमाम मुजद्दद नहीं दुनिया में गुजरा। फिर आगे आपने कहना है कि खाना पीना, पेशाब करना, पखाना करना, नाचना, ठड़कना, नट की तरह कला खेलना, औरतों से जमा करना, लवातत जैसी खबीस बेहयाई का मुर्तकब होना, हत्ता के जी वालेकुम। क्या हाल है सैनी साहब, ठीक ठाक हो? सैनी साहब जो इमरान कारू पढ़िया सी, कोई हदीस पढ़िया सी? मैं क्या कोई हदीस पढ़ के सुना रहा सी? पता नहीं केड़ी किताब विच पढ़ रहा, कोई किताब मैं कोई
देखो जे कोई हवाला दईए ना ते सबूत दे नाल दईए जी जी मुफ्ती साहब नु काल ते लियो जी शाह साहब आए उन्होंने काल ते लियो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सैनी साहब जी वेलकम बड़े बड़े मुफ्ती ले जाते हाँ जी जेड़ा अगे मुफ्ती बोलदा ही पिया हाँ जी बड़ा अच्छा बोलन डिया ही उन्हें इस्लाम दा जखीरा जिहड़ा ओहदे जो मरतद चो लभ लिया सारा मिर्जे चो ही उन्हें ये पता नहीं लगता औकात अपनी नूं मतलब संभाल के रखे थोड़ा जिहा वो मरतद सी मर गया कंजर ते साडे घरों तुसीं लैंदे भी लैंदे हुण ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਵਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇ ਮਰਤਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੂਰ ਹੋ ਸੂਰ ਦੇ ਸੂਰ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਤਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕੇ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ अच्छा जी है ना जी एक मिनट नबी दा लांदे हो ते मरतदो गुस्ताखे रसूल हो तुसी गुस्ताखी रसूल जे दलील दा जवाब नहीं है ते गुस्ताखी जनाब एक मिनट कुरान पाक जो साबित कर मैं ते मरतद दा ते जेड़ा वो कालू केड़ा आलम है वो तू केड़ा आलम है वो जेड़ा जज्जा लई फिर केड़े आलम है ਤੁਹਾਨੂੰ इलम दा पता ही नहीं लाग्यो नहीं लगे आलम ते ਉਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੰਜਰ ਫਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਬਰੇਲਵੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਦੇ ਕੰਜਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਓਏ ਕਾਤ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕੰਜਰ ਟੱਟੀ ਖਾਣੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਬੀ ਅਸਰ ਮਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਗੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਓਏ ਗੰਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਲੈਣੇ ਉਹ ਕੰਜਰੋਂ ਮਰਦੇ ਤੂੰ ਮਰਤਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਗੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਮਦਰਸੇ ਗੰਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 1 ਲੱਖ 20,000 ਦਲੀਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਖਾਰਜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀ ਖਲਾਫ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਪੁੱਠੀ जनाब इन्हां दा माइक म्यूट करना बहुत शोर आ रहा है हुसैनी साहब बहुत शोर आ रहा है ओए होए होए अच्छा यार एक हुसैनी साहब ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਆਇਓ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੁਣ ਛੋੜ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ मलिक साहब की हाल है मलिक कैसर साहब की हाल है अस्सलाम वालेकुम ठीक हाल है बड़ी अच्छी गल है ठीक हो लान दी इजाजत नहीं है तस्वीरी काम ना करो तस्वीरी काम जी सैनी साहब की हाल है मैं धुआं पै जांदा अज ज्यादा ही धुआं को ज्यादा हो गया वे जी जी हां बस प्यारे दोस्त आंदे ने ते फिर की हाल है सेहत जी हो ही जांदियां ने साहब असू तो सिर्फ इन्नी गल कर देखो ना ते कुरान हदीस दा सिर्फ तलक अगर मिर्जा साहब ना अगर है ते साबित करन देखो कोई गल बुरी तो नहीं मैं की कुरान हदीस चो मिर्जा साहब नू साबित कर देन कि वो नबी है ते मैं कसम वाली गल है इन्हां दे दीन च आ जाना जी अगर ये ना साबित कर सके ओदियां किताबां ही पढ़ लैण उन्होंने बंदा ही किते साबित कर देण देखो मैं मेरा किसी ना कोई है नहीं झगड़ा सिर्फ झगड़ा इन्हां दा सिर्फ इस करके हुंदा कि यार तुसीं कम सो कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू देखो सैनी साहब ये मानते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मानते हैं तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता खातमुन नबीन जी ठीक है कोई गलत गल कीती मैं नहीं तुसीं गलत गल कर ही नहीं सकते ते गल तुहाडी जिहड़ी है ओह ते चूक के ला इन्हां दा की नाम है अमर अवान साहब दे जी जी अमर अवान साहब गल है कि तुसी बिल्कुल ठीक गल्लां पे करदे हो लेकिन गल है कि जड़ियां गल्लां तुसी करदे हो आप तुसी नहीं मनदे हर गल ते एग्री